सो हेलो बच्चों, वेलकम टू द नेक्स्ट वीडियो। लास्ट वीडियो में हम लोगों ने देखा कि एसएससी किसको बोलते हैं और हमको ये समझ में आया कि एसएससी इज अ पर्सन हु इज लायबल टू पे टैक्स। एसएससी ऐसा आदमी है जिसके कांधों पर जिम्मेदारी आ गई है टैक्स भरने की। ओके, अब हम यहाँ पर पर्सन, सातों पर्सन के बजाय हम एक पर्सन के बारे में बात करते हैं। वो कौन है? वो है इंडिविजुअल। मतलब क्या कि कोई एक इंडिविजुअल वो पर्सन है, वो पर्सन इंडिविजुअल पर्सन एसएससी कब बन जाता है? इसका मतलब इंडिविजुअल एसएससी। सातों के बारे में हम लोगों को नहीं देखना है, हम लोग इंडिविजुअल के बारे में बात करेंगे। तो हम अब क्या बोल रहे हैं? देखो, हम बोल रहे हैं कि एसएससी किसको बोलते हैं। अब ये समझ के लेंगे इंडिविजुअल की एग्जांपल से। ओके, हम एक एग्जांपल लेते हैं। एक आदमी है, उसका नाम है मिस्टर एक्स। क्या नाम है उसका? मिस्टर एक्स। और मिस्टर एक्स ने पूरे साल में इनकम कमाई। क्या कमाया उन्होंने? इनकम अर्न किया। क्या अर्न किया? इनकम अर्न किया। अब मिस्टर एक्स ने पूरे साल में इनकम कमाई है और वो अलग अलग हेड से कमाई है। फॉर एग्जाम्पल, एक एग्जाम्पल लेंगे अपन। मिस्टर एक्स जो है वो कहीं पर नौकरी करते हैं, तो उनको होती है इनकम फ्रॉम सैलरी। और दूसरा हेड भी उनको किराया भी आता है, तो इसलिए हो गया इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। तीसरा, मिस्टर एक्स का बिजनेस भी है, तो इसलिए उनकी इनकम आती है इनकम फ्रॉम बिजनेस। चौथा, मिस्टर एक्स ने अपनी गांव की जमीन भी बेची है, तो वो आता है इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन। और नंबर 5 आता है, मिस्टर एक्स को अदर सोर्सेस भी हो से सोर्सेस से भी इनकम होती है, तो वो है अदर सोर्सेस। अब जरा ध्यान से सुनो बच्चों, मिस्टर एक्स नाम का एक इंडिविजुअल पर्सन है। कौन सा पर्सन है? इंडिविजुअल। वो अभी एसएससी नहीं बना। एसएससी कब और कैसे बनता है मैं समझाता हूं आपको। एसएससी कब बनेगा? जब टैक्स भरने की जिम्मेदारी आएगी। और टैक्स भरने की जिम्मेदारी कब आती, वो समझने के लिए हमको ये कॉन्सेप्ट समझ के लेना बड़ा जरूरी है। ओके, तो मिस्टर एक्स नाम का एक आदमी है। वो आदमी कौन है? ही इज इंडिविजुअल। वो इंडिविजुअल पर्सन है। और मिस्टर एक्स जॉब करके सैलरी से पैसा कमा रहे हैं। मिस्टर एक्स हाउस प्रॉपर्टी से पैसा कमा रहे हैं। मिस्टर एक्स बिजनेस से पैसा कमा रहे हैं। मिस्टर एक्स कैपिटल गेन से पैसा कमा रहे हैं। और मिस्टर एक्स अदर सोर्सेज से भी। हम मिस्टर एक्स को लेके बैठे, हमने मिस्टर एक्स से पूछा, भाई साल भर में आपने क्या क्या कमाया? मिस्टर एक्स ने बोला, भाई इतने 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 पैसे हमने कमाए, है ना, यहाँ से इतने वहां से उतने, सारे इनकम उन्होंने तुम्हारा गिरा दिए। तुमने सारे इनकम का हिसाब किया, सैलरी की इनकम सैलरी के हेड में लेके कंप्यूटेशन किया, और हाउस प्रॉपर्टी की इनकम हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लेके गए, उसका कंप्यूटेशन किया, यानी कि रूल्स लगाए, टैक्सेस कैलकुलेट करने के लिए रूल्स लगाए। और बिजनेस के पैसों को बिजनेस के अंदर लेके गए, इनकम फ्रॉम बिजनेस में, और उसे कैलकुलेट किया। कैपिटल गेन के पैसों को कैपिटल गेन के अंदर लेके गए और उसे कैलकुलेट किया। और अदर सोर्सेस के पैसों को अदर सोर्सेस में लेके गए और उसे कैलकुलेट किया। ऐसे हमने मिस्टर एक्स के 5 कैलकुलेशन किए, 5 अलग अलग हेड के। एक टेबल बन गया सैलरी के कैलकुलेशन का, एक टेबल बन गया हाउस प्रॉपर्टी के कैलकुलेशन का, एक टेबल बन गया इनकम फ्रॉम बिजनेस के कैलकुलेशन का, एक टेबल बन गया कैपिटल गेन के कैलकुलेशन का, और एक टेबल बन गया अदर सोर्सेज के कैलकुलेशन का। अब जब मैंने सैलरी का हिसाब किया होगा, तो कुछ तो आंसर निकल के वो टेबल से आएगा, कुछ उत्तर निकल के वो टेबल से आएगा कि भाई इनकी सैलरी से एक्चुअल में कितनी इनकम हुई। सैलरी में उन्होंने जो भी कमाया ना, जो उनको तनख्वाह मिली, जो उनको बोनस मिला, जो उनको कमीशन मिला, है ना, जो उनको अलाउंसेस मिले, ये सारे इनकम्स मैंने जोड़े। सारे इनकम्स मैंने सैलरी के अंदर लेके गए। जो जो भी पैसे उनको जॉब की वजह से मिले, सारे इनकम सैलरी में लेके गए, कैलकुलेशन किया, एक फाइनल उत्तर बाहर निकल के आया। थोड़ी देर के लिए वो फाइनल उत्तर अपन मान के चलेंगे, कुछ तो आया, कुछ तो आया। मैं एक्सेसिव लिख रहा हूं, कुछ तो आया, नंबर से वहां पे। ओके, कुछ तो फाइनल एक आंसर आया। फिर ऐसे ही हमने क्या किया, जितनी भी किराए से जुड़ी हुई बातें थी, उनका एक घर था, 2 घर थे, 3 घर थे, एक घर 2 दुकानें थी, जहां जहां से भी जैसे जैसा किराया का नाम उन्होंने हम लोग हमको सुनाया, हमने सब किराए का हिसाब उनका हाउस प्रॉपर्टी के अंदर लेके गए, वहां कैलकुलेशन किया। वहां के टेबल में से भी एक आंकड़ा निकल के आया कि इनकी इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी कितने रुपए हुई, कुछ तो हुई होगी। वो आंकड़ा यहाँ पे 2 टेबल बन गए, सैलरी का एक टेबल, एक आंकड़ा।
हॉर्स प्रॉपर्टी का एक टेबल, एक वो अंदर क्या होता, अंदर क्या कैलकुलेशन होते, वो हमारी आज की बहस है ही नहीं। वो बहस हम जब इनकम फ्रॉम सैलरी के डिटेल में घुसेंगे तब देखेंगे। आज हमारी बहस क्या है कि मिस्टर एक्स 5 अलग अलग हेड से इनकम कमा रहे हैं और हम मिस्टर एक्स के 5 अलग अलग इनकम के हेड्स का कैलकुलेशन कर रहे हैं। अंदर क्या होता है वो छोड़ दो, अभी बात नहीं करना है उसके बारे में। और मिस्टर एक्स ने जितनी भी इनकम की इंफॉर्मेशन आपको बिजनेस से रिलेटेड दी है, वो सारी इंफॉर्मेशन हम इनकम फ्रॉम बिजनेस के अंदर कंप्यूटेशन करेंगे। उसका भी एक टेबल बनेगा और उसके भी कुछ आंकड़े फाइनल होके एक आंकड़ा वहां से भी बाहर निकल गया क्योंकि आपको बिजनेस से इतनी इनकम हुई है। वैसे ही मिस्टर एक्स हमको अपनी जमीन के बारे में सुनाएंगे, मैंने जमीन कितने में ली थी, कितने में बेची, कितना पैसा बचा, वगैरह वगैरह वगैरह। हम उनका हिसाब करेंगे इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन के अंडर में, और वहां से भी कुछ एक फाइनल आंसर निकल करके बाहर आएगा। सेम टू सेम एक टेबल बनेगा। और अदर सोर्सेस का भी, मिस्टर एक्स बोलेंगे मैंने लॉटरी खेला, मिस्टर एक्स बोलेंगे मैंने बेटिंग किया, मिस्टर एक्स बोलेंगे मेरे को डिविडेंड मिला, मिस्टर एक्स बोलेंगे मेरे को इंटरेस्ट आया। हम वो सारे पैसों का हिसाब अदर सोर्सेस के टेबल के अंदर करेंगे और उसका भी कोई एक आंसर निकल के आएगा। समझ में आया? मिस्टर एक्स ने हमको जितने इनकम के बारे में बताया, हमने हर वो इनकम को उसके उसके हेड में लेके गए, उसके उसके हेड का टेबल बनाए, उसके उसके हेड में कैलकुलेशन किए और हर एक हेड का फाइनल उत्तर निकाल के हम लोगों ने बाहर लेके आए। ये उत्तर है कैसा आते वो हम आगे देखेंगे। फिलहाल के लिए ये समझ के चलो कि मिस्टर एक्स ने जितनी भी इंफॉर्मेशन दी थी, हम वो सारी इंफॉर्मेशन गैदर किए और हर एक इंफॉर्मेशन को उसके उसके हेड में भेजे और वहां उनके उनके हेड से कैलकुलेशन करके फिर एक एक आंकड़ा फाइनल बाहर निकाले और ऐसा एक टेबल बनाए जहां पे पांचों हेड के आंसर्स हमको दिखाई दे रहे हैं। अब मिस्टर एक्स जो है वो 5 हेड से कमा रहे हैं तो हमने 500 का हिसाब किया। कोई 4 कमा रहा होगा 4 का करेंगे, कोई 3 कमा रहा होगा 3 का करेंगे, कोई 2 कमा रहा होगा 2 का करेंगे, कोई 1 कमा रहा होगा तो 1 का ही करेंगे। मगर जितने भी हेड से हमको हिसाब मिलेगा हम सारे हेड से कैलकुलेशन करके उनके फाइनल उत्तर निकाल के एक और टेबल ऐसा बनाएंगे। समझ में आया बच्चों? अब ये सारे आंकड़ों का मैं टोटल करूंगा, एडिशन करूंगा, प्लस करूंगा, इन सब आंकड़ों का मैं क्या करूंगा, एडिशन। तो मुझे फिर एक और आंकड़ा मिलेगा। सैलरी का जो फाइनल आंकड़ा आया, हाउस प्रॉपर्टी का जो फाइनल आंकड़ा आया, बिजनेस का जो फाइनल आंकड़ा आया, कैपिटल गेन का जो फाइनल आंकड़ा आया, अदर सोर्सेज का जो फाइनल आंकड़ा है, सबको जोड़ा एक और आंकड़ा है। ये आंकड़ा मतलब क्या हुआ बच्चों? ये कैसा आया? ये कैसा आया? पांचों हेड के कैलकुलेशन होने के बाद में जो इनकम मुझे मिली वो सारों को जोड़ दिया तो एक नया आंकड़ा तैयार हुआ। ये जो नया आंकड़ा तैयार हुआ ये कैसा आया? बाय एग्रीगेटिंग ऑल 5 हेड्स, सारे पांचों हेड के कंप्यूटेशन करने के बाद जो इनकम आई थी उसको जोड़ने के बाद जो आंकड़ा निकल के आया, इस आंकड़े को बोलते हैं बच्चों ग्रॉस टोटल इनकम। समझ में आया क्या? ग्रॉस टोटल इनकम किसे कहते हैं? ग्रॉस टोटल, ग्रॉस कच्ची, टोटल सब मिला के इनकम, यानी कि पांचों हेड को मिला के जो इनकम बनी, पांचों हेड को जोड़ के जो इनकम बनी उसे कहते हैं ग्रॉस टोटल इनकम। समझा क्या? अब ये किसी के 5 हेड मिलके आ सकती है, किसी के 4, किसी के 3, किसी के 2, अगर एक ही होंगी तो एक ही बन जाएगा ग्रॉस टोटल इनकम। डिपेंड करता है कि वो इंडिविजुअल कितने हेड से पैसा कमा रहा है। जितने हेड से पैसा कमा रहा है, जो जो हेड का हिसाब होगा वो हेड को जोड़ेंगे, जो आंसर आएगा उसको बोलेंगे ग्रॉस टोटल इनकम। लोग इसको प्यार से GTI भी बुलाते हैं। लोग प्यार से इसको GTI भी बुलाते हैं। अब ये जो आंसर आया ना ग्रॉस टोटल इनकम वाला जो आंसर आया, किसके केस की बात कर रहे हैं हम लोग? सिर्फ इंडिविजुअल के केस की बात कर रहे हैं। ग्रॉस टोटल इनकम, ग्रॉस टोटल इनकम, ये जो आंकड़ा है ना, ये वाला आंकड़ा, ये आंकड़ा अगर, ये आंकड़ा अगर मोर देन मोर देन 2.5 लाख, कितना? मोर देन 2.5 लाख, यानी कि GTI ग्रॉस टोटल इनकम, GTI is GTI is more than 2.5 lakh, then individual is liable to pay tax। तो ऐसा इंडिविजुअल
जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम जीटीआई ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख के ऊपर चले जाती है, मतलब सैलरी, हाउस प्रॉपर्टी, बिजनेस, कैपिटल गेन, अदर सोर्सेज जोड़ने के बाद में ग्रॉस टोटल इनकम आई। और अगर ये ग्रॉस टोटल इनकम की जो आंकड़ा है, ये आंकड़ा अगर 2.5 लाख पार कर जाता है तो वो इंडिविजुअल के कांधों पर जवाबदारी आती है टू पे टैक्स। तो ऐसा इंडिविजुअल जिसकी जीटीआई 2.5 लाख क्रॉस कर जाएगी, वो इंडिविजुअल के ऊपर जिम्मेदारी आएगी टैक्स भरने की, और जिस पर्सन के ऊपर टैक्स भरने की जिम्मेदारी आती है उसे हम बुलाते हैं एसएस। समझ में आ गया बच्चों? तो अगर मैं ऐसा बोलूं कि किसी आदमी की अगर टैक्स भरने की जो जिम्मेदारी है वो 2.5 लाख के ऊपर नहीं आती है, मतलब उसका ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं करता है, तो वो पर्सन है, उसके ऊपर टैक्स भरने की जवाबदारी आई नहीं, तो वो एसएससी नहीं बनता है। तो क्या समझ में आया? समझ में आया कि हर एसएससी पर्सन तो है, मगर हर पर्सन एसएससी हो ये जरूरी नहीं। वही पर्सन या वही इंडिविजुअल एसएससी बनेगा जिसकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख क्रॉस करेगी। जिस बंदे की ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख क्रॉस नहीं करेगी, वो बंदे के कांधों पे टैक्स भरने की जिम्मेदारी नहीं आएगी, और नहीं आई इस कारण से हम उस पर्सन को एसएससी का दर्जा नहीं दे पाएंगे। तो एसएससी कौन है? एसएससी वो आदमी है जिसके कांधों पे जिम्मेदारी आती है टैक्स भरने की। इंडिविजुअल के कांधों पे जिम्मेदारी कब आती है टैक्स भरने की? जब उनकी ग्रॉस टोटल इनकम 2.5 लाख से ज्यादा हो जाती है। सो एसएससी इज क्लियर। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। टिल देन टेक केयर, बाय बाय।